हेलो एवरीवन। आज हम एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस किया था? पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किया था और इसके बारे में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिलोम, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, एनसीएंड, एनसीईआरटी लाइन वाला सबका एनसीईआरटी देख लेंगे। सब टॉपिक्स का सभी टॉपिक्स का एनसीईआरटी देख लेंगे। तो क्या होता है सिलोम? सिलोम ये एक डायग्राम है, इससे हम लोग समझेंगे सिलोम क्या होता है। तो देखिए, ये मान लो हम लोगों का बॉडी है। ये जो आउटर वॉल है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ये है एक्टोडर्म। ये जो इनर वॉल होता है, ये जो इनर वॉल होता है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलता है इसको? एंडोडर्म। और ये एक्टोडर्म को जो बोलते हैं आउटर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म को बोलते हैं हम लोग बॉडी वॉल। एक्टोडर्म को क्या बोलते हैं? बॉडी। एक्टोडर्म को हम लोग बोलते हैं बॉडी वॉल। और एंडोडर्म जो है वो होता है गार्ड वॉल। गार्ड वॉल। गार्ड वॉल क्या होता है? ये होता है एलिमेंट्री कैनल। हम लोग का फेरिंग्स से लेकर अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो वॉल होता है उसको गार्ड वॉल बोलते हैं। जो एक होलो टाइप का ऑर्गन होता है उसको गार्ड बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो क्या होता है, ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या होता है? मेसोडर्मल टिश्यू का लेयर होता है, जिसको हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मेसोडर्म होता है। और ये मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से क्या फॉर्म होता है? ये मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से हम लोगों का सिलोम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सिलोम फॉर्म होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आउटर एक्टोडर्म मीन्स बॉडी वॉल एंड इनर एंडोडर्म मीन्स गाट वॉल। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मेसोडर्म। और ये मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से फॉर्म क्या होता है? ये मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से फॉर्म होता है सिलोम। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है मेसोडर्म। ये क्या है? मेसोडर्म। ये होता है मेसोडर्म। ये मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से क्या फॉर्म होता है? सिलोम। इसको बोलता है सिलोम। वो भी कौन सा सिलोम होगा? ये ईओसिलोम होगा, ईओसिलोम। ईओसिलोम होगा। अभी देखिए, ये इट इज अ फ्लूइड फील्ड स्पेस। क्या होता है? ये फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जिधर फ्लूइड रहता है, हु इज फॉर्म बाय इनर मेसोडर्म। इनर मेसोडर्म किससे फॉर्म होता है? मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है, इसलिए बोला इनर मेसोडर्म। एंड प्रेजेंट बिटवीन आउटर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म के बीच में, एंड इनर एंडोडर्म मींस गार्ड वॉल। तो क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड फील्ड स्पेस हु इज फॉर्म बाय इनर मेसोडर्म। ये एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है जो फॉर्म होता है इनर मेसोडर्मल टिश्यू से। ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म का स्प्लिटिंग से ये फॉर्म होता है सिलोम। एंड प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन कहाँ होता है? प्रेजेंट आउटर एक्टोडर्म मीन्स बॉडी वॉल एंड इनर एंडोडर्म मीन्स गार्ड वॉल। बॉडी वॉल और गार्ड वॉल के बीच में होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सिलोम के बेसिस पर हम लोग एनिमल को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होता है? जिसमें सिलोमी प्रेजेंट नहीं होता है। एसिलोमेट में क्या होता है? सिलोमी नहीं होता है। एसिलोमेट में, एसिलोमेट टू टाइप का होगा। एक होगा डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक ए, एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। जो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होता है,
उधर क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक हम लोग डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, क्या डिस्कस किया था, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता। अगर मेसोडर्म ही नहीं होगा तो मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है सिलोम। अगर मेसोडर्म ही नहीं होगा तो सिलोम कैसे फॉर्म होगा, तो इसलिए इधर सिलोम नहीं रहेगा। तो क्या होगा इधर, आउटर एक्टोडर्म, ये होगा एक्टोडर्म, एंड इनर क्या प्रेजेंट है इधर, एंडोडर्म, एंडोडर्म। बट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इधर प्रेजेंट होता है मिजोगिलिया। क्या फॉर्म होता है इधर, इधर क्या प्रेजेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है मिजोगिलिया, मिजोगिलिया, मिजोगिलिया प्रेजेंट होता है। मिजोगिलिया प्रेजेंट होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा, जो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या क्या था, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एंड आया क्या इस बार, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक किस एनिमल से शुरू होता है, प्लेटीहेलमिन्थिस से शुरू होता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, इधर जो मिजोडर्मल टिश्यू होता है वो सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है। यार इधर क्या होता है, सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है, सॉलिड मिजोरम, इधर होता है क्या, सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है। मिजोरम प्रेजेंट होता है इधर, बट क्या मिजोरम प्रेजेंट होता है इधर, सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है। इधर क्या होता है, सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है, इसलिए इधर भी सिलोम का फॉर्म नहीं होता है। इधर क्या होता है, सॉलिड मिजोरम, सॉलिड मिजोरम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इधर सिलोम का फॉर्म ही नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा प्लेटी हेलमिंथेस। क्या आएगा, प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। उसके बाद आएगा स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, इधर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इधर क्या होता है, मिजोडर्मल टिश्यू रहता है इधर, बट मिजोडर्मल टिश्यू का एक प्रॉपर लेयर इधर फॉर्म नहीं होता है। जो मिजोडर्मल टिश्यू होता है इधर पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अर्थात स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम, स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम। क्या होता है इधर, मिजोरमल टिश्यू जो होता है इधर, मिजोरमल टिश्यू का क्या होता है, प्रॉपर लेयर फॉर्म नहीं होता है, प्रॉपर इधर स्केटर्ड पाउचेस की तरह मिलता है इधर। इधर जो मिजोरमल टिश्यू जो पाया जाता है, क्या होता है, मिजोरमल पाउच की तरह रहता है, स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम। ये जो होता है ना, ये कैसे रहता है, स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम, स्केटर्ड पाउच, स्केटर्ड पाउच ऑफ, स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। ये है एक्टो, एक्टो, और ये है एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट होता है। और बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म पाउच ऑफ, स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम प्रेजेंट होता है इधर। जो बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म स्केटर्ड पाउच ऑफ मिजोरम प्रेजेंट होता है इधर। मिजोरमल टिश्यू का एक प्रोपर लेयर इधर फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसको बोलता है स्यूडोसिलोमेट। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल एफ के हेलमेंथिस। एग्जाम्पल क्या आएगा इधर, एफ के हेलमेंथिस। जो लास्ट में है यूसिलम, इसमें क्या होता है, इधर तीनों लेयर फॉर्म होता है, इधर तीनों लेयर फॉर्म होता है, एक्टोडर्म भी है,
एक्टोडर्म भी है, मिजोडर्म भी है, मिजोरम भी है और एंडोडर्म भी है। इधर एंडोडर्म भी क्या होता है, इधर प्रेजेंट होता है। यूसिलम के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। यूसिलम में एग्जाम्पल क्या आएगा, यूसिलम में एग्जाम्पल आएगा, यूसिलम में एग्जाम्पल आएगा एनिलिडा टू कॉर्डेटा, एनिलिडा टू एनिलिडा टू कॉर्डेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूसिलम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। यूसिलम का भी दो टाइप होता है, एक होता है साइजोसिलम और एक होता है एंटारोसिलम। तो इधर क्या होता है, साइजोसिलम एंड एंटारोसिलम। ये जो है डायग्राम, ये होता है एम्ब्रायो की डायग्राम, एम्ब्रायोनिक स्टेज का डायग्राम होता है। ये जो होता है अंडर का, इसको बोलता है प्रीमिटिव गट। क्या बोलता है, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव गट। एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो प्रेजेंट होता है, प्रीमिटिव गट, प्रीमिटिव गट होता है ये। इसमें क्या होता है, साइजोसिलम में क्या होता है, इधर बिटवीन साइजोसिलम मतलब इसके बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इधर प्रेजेंट होता है मिजोरम। बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इधर क्या प्रेजेंट है, मिजोडर्म। ये जो मिजोडर्म है, ये मिजोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से इधर सिलोम बनते हैं, मिजोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग। ये जो मिजोडर्मल टिश्यू है, इसका स्प्लिटिंग से इधर क्या फॉर्म होता है, सिलोम फॉर्म होता है। ये मिजोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग हो गया, ये मिजोडर्मल, ये मिजोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग हो गया। ये मिजोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से इधर क्या फॉर्म होता है, इधर सिलोम का फॉर्म होता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग साइजो, मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से इधर क्या होता है, प्रॉपर, ये मेसोडर्मल टिश्यू के स्प्लिटिंग से इधर प्रॉपर सिलोम फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं साइजो सिलोम। तो क्या लिखेंगे हम लोग इधर, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। साइजोसिलम क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। क्या होगा इधर, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से क्या फॉर्म होता है, साइजोसिलम फॉर्म होता है। इधर क्या होता है, प्रिमिटिव गार्ड होता है, ये स्प्लिटिंग शुरू हो गया, स्प्लिटिंग के बाद यह स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग से क्या होता है, इधर मेसोडर्मल टिश्यू का स्प्लिटिंग से इधर फॉर्म होता है साइजोसिलम, साइजोसिलम। उसके बाद एंटेरोसिलम में क्या होता है, एंटेरोसिलम में ये होता है प्रिमिटिव गार्ड, मैंने अभी अभी बताया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव गार्ड, प्रिमिटिव गार्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रिमिटिव गार्ड होता है, एक गांठ में लगा हुआ रहता है मेसोडर्मल टिश्यू। ये गांठ में क्या होता है, मेसोडर्मल टिश्यू रहता है, इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू। ये गांठ में होता है क्या, इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू। ये गांठ में होता है क्या, इंटेस्टिनल मेसोडर्मल, ये होता है क्या, इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू, इंटेस्टिनल इंटेस्टिनल मेसोडर्मल, ये गट में प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू। ये इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू के आउट पॉकेटिंग से फॉर्म होता है मेसोडर्म।
इधर क्या होता है, आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। इधर इधर आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, इधर मेसोडर्मल टिश्यू लगा हुआ होता है ना, इधर मेसोडर्मल टिश्यू लगा हुआ रहता है। तो इसी में से क्या होगा, इसका आउट पॉकेटिंग शुरू होगा, इसी में से फॉर्म होगा मेसोडर्मल टिश्यू का, इसी में से फॉर्म होता है मेसोडर्मल टिश्यू का आउट पॉकेटिंग से। उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर लाइनिंग फॉर्म होता है मेसोडर्मल टिश्यू का, एक प्रॉपर लाइनिंग फॉर्म होता है। और इस तरह से फॉर्म होने वाला मेसोडर्मल लेयर को हम लोग बोलेंगे एंटारोसिलम। इधर क्या होता है, आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू, आउट पॉकेटिंग ऑफ आउट पॉकेटिंग ऑफ intestinal mesodermal आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू, और आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है इधर प्रॉपर सिलोम का। तो इसको बोलते हैं यूसिलोम। तो ये है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये होता है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, मेसोडर्म, ये होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म, और ये जो फॉर्म होता है सिलोम, इसको बोलते हैं यूसिलोम, यूसिलोम। तो क्या होता है इधर, यूसिलम टू टाइप का होता है, साइजोसिलम एंड एंटारोसिलम। साइजोसिलम जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है, और जो एंटारोसिलम है वो आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होता है। और इधर दोनों मतलब, अगर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू होगा तो साइजोसिलम होगा, और आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टिनल मेसोडर्मल टिश्यू होगा तो एंटारोसिलम होगा। तो इसमें ऐसा होता है यूसिलम, मतलब इस साइजोसिलम किसे कहते हैं, एंटारोसिलम किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर साइटोसिलम होगा वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होगा, और इंट्रारोसिलम होगा, अगर एंटारोसिलम होगा वो आउट पॉकेटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से फॉर्म होगा। उसके बाद हम लोग इसके एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी में क्या बोला है इधर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गार्ड वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। कैविटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, अगर है किस तरह का कैविटी प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पर सिलोम में मतलब क्लासिफाई किया है एनिमल को। तो प्रेजेंस और एब्सेंस, अगर प्रेजेंस होगा तो यूसिलोमेट होगा, अगर एब्सेंस होगा तो एसिलोमेट होगा। तो उसके बेसिस पर एनिमल को क्लासिफिकेशन किया है। द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। मैंने बताया था बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय फिजन, अगर मेसोडर्मल टिश्यू का एक प्रॉपर लाइनिंग होगा तो उसको सिलोम बोलेंगे। एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जिस जिस एनिमल का सिलोम होगा उसको सिलोमेट बोलेंगे। एग्जाम्पल एनिलीड, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यूसिलोमेट प्रेजेंट होता है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज, मेसोडर्मल टिश्यू का प्रॉपर लाइनिंग नहीं फॉर्म होता है, इंस्टेड द मेसोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता है। मेसोडर्म की जगह क्या होता है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मैंने बोला मेसोडर्म कैसे फॉर्म होगा, उधर स्कैटर्ड पाउच की तरह प्रेजेंट होगा। साज ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलम बोलते हैं इसको। द एनिमल्स पोसेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलम एनिमल्स। एग्जांपल क्या होगा, स्केलमेंटिस। द एनिमल्स इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, अगर बॉडी कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें सिलोम ही नहीं होगा उसको बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल इधर प्लेटीहेलमिंथिस होगा, सिलेंट्रेटा होगा, टिनोफोरा होगा। एसिलोमेट में क्या आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, टिनोफोरा आएगा। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा आएगा। इसमें क्या होता है, डायग्राम देखो, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सिलोमेट। फर्स्ट जो डायग्राम है ए नंबर, ये सिलोम का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, यू सिलोम, ये ट्रू सिलोम है। इसमें क्या फॉर्म होता है, प्रॉपर एक सिलोम फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यू सिलोम। क्या होगा ये, यू सिलोम, यू सिलोम। इधर क्या होता है, एक्टोडम,
एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होता है, ये एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ये जो अंदर का लेयर होता है ये मेसोडर्म। ये होगा मेसोडर्म। जो मिडिल अंडर का है ये होगा एंडोडर्म। ये क्या होता है? एंडोडर्म। ये होगा एंडोडर्म। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है? मेसोडर्म, मेसोडर्म प्रेजेंट होता है और मेसोडर्मल के लाइनिंग से प्रोपर सिलम फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूसिलम। यूसिलम में कौन सा एग्जाम्पल आएगा? एनिलिडा टू कॉर्डेटा। और जो बी डायग्राम, बी नंबर डायग्राम है, इसमें क्या बोला है? स्यूडोसिलोमेट। इधर जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो स्केटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्मल, इधर पाउच ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू मिलता है, पाउच। स्केटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म मिलता है इधर, स्केटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म फॉर्म होता है इधर, तो इसको बोलेंगे यूसिलोमेट। और जो सी नंबर डायग्राम है, इधर क्या होता है? सॉलिड मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, सॉलिड। इधर सॉलिड मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, ये सॉलिड मेसोडर्म है इधर। और सॉलिड मेसोडर्म किसमें पाया जाता है? प्लेटी हेल्मिंथेस, प्लेटी हेल्मिंथेस। प्लेटी हेल्मिंथेस में क्या प्रेजेंट होता है? सॉलिड मेसोडर्म। तो इसमें क्या होगा? ये एसिलोमेट का एग्जांपल होगा। और जिसमें मेसोडर्म प्रेजेंट ही नहीं होगा, अगर मिजोग्लिया प्रेजेंट होगा, वो उसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, और उसके एग्जांपल आएगा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान क्या होता है उसको समझेंगे। बॉडी प्लान तीन टाइप का होता है। बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है सेलुलर, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जैसे सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। जो सेल एग्रीगेट टाइप है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल मैंने बता के रखा है। इसका एग्जाम्पल आएगा पोरी फेरा। उसके बाद आएगा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किसमें पाया जाता है? इनकॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें इनकॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इनकॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? इनकॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगा, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनास। इधर क्या होगा? ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट। इधर क्या होता है? सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। सिंगल ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, बोथ माउथ एंड एनस। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एंड प्लेटीहेल्मिंथेस। उसके बाद आएगा ट्यूब विदिन ट्यूब, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इधर क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसमें देखने को मिलता है? यूसिलम में। ये यूसिलम में देखने को मिलता है। तो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है? ये जो एक डायग्राम दिया है ये एम्ब्रायो का, मतलब एम्ब्रायो का डायग्राम है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है?
ये एम्ब्रायोनिक स्टेज का डायग्राम होता है। इसमें प्रेजेंट होता है ब्लास्टोपोर। क्या प्रेजेंट होता है? ब्लास्टोपोर। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, बोथ माउथ एंड एनस अलग अलग होता है। माउथ माउथ एंड एनस अलग अलग फॉर्म होता है। इधर माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। टू ओपनिंग होता है, माउथ एंड एनस अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का भी टू टाइप होता है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। इसका भी टू टाइप होता है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम। जो प्रोटोस्टोम होता है, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम, अगर ये ब्लास्टोपोर से फॉर्म होता है माउथ एंड एनस। ब्लास्टोपोर से क्या फॉर्म होता है? माउथ एंड एनस। माउथ एंड एनस। अगर फर्स्ट माउथ फॉर्म होगा, अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट माउथ फॉर्म होगा, देन एनस, देन एनस, उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट माउथ देन एनस फॉर्म होता है, उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनस देन माउथ, फर्स्ट एनस देन माउथ फॉर्म होता है, तो उसको बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोम। तो क्या होगा इसमें, अगर अगर ब्लास्टोपोर कन्वर्ट, अगर ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू फर्स्ट माउथ देन एनस, तो उसको बोलेंगे प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू फर्स्ट एनस देन माउथ, फर्स्ट एनस देन माउथ, उसको बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम का एग्जाम्पल क्या आएगा? प्रोटोस्टोम का एग्जाम्पल आएगा एनिलिडा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। मोलस्का। और ड्यूट्रोस्टोम का एग्जाम्पल आएगा एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एंड, एंड क्या आएगा? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी आएगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होगा? सेगमेंटेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड टू, एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड टू
इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, और नहीं तो क्या होता है पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेन, पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेन according to external segmentation, according to external segmentation। तो इधर क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड्स टू इंटरनल ऑर्गेन। फिर ये इसमें देखने को मिलता है कॉकरोच, आर्थम, इसमें देखने को मिलता है। मान लो ये कॉकरोच है, मान लो ये कॉकरोच है। कॉकरोच का ऐसे क्या होता है सेगमेंट होता है, ऐसे क्या होता है सेगमेंट होता है, क्या होता है सेगमेंट होता है। जो क्या होता है इधर पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। अगर मान लो 18 अगर मान लो कॉकरोच का 18 सेगमेंट में कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, वो हर कॉकरोच में, एवरी कॉकरोच में वो 18 सेगमेंट में वही ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगर मान लो फिफ्थ सेगमेंट में एक ऑर्गन प्रेजेंट है, वो सब कॉकरोच में वो फिफ्थ सेगमेंट में वो सेम ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो वही बोला है एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड्स टू इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है वो इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब क्या होता है पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। जो इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन है वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। अगर फिफ्थ सेगमेंट में कोई एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो वो हर एक कॉकरोच में फिफ्थ सेगमेंट में ही वो सेम ऑर्गन ही प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होगा। इसका इसमें क्या क्या एग्जांपल आएगा, इसमें एग्जांपल आएगा इसमें एग्जांपल आएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसके बाद आएगा नोटोकॉर्ड। तो इसके एनसीईआरटी भी देखेंगे। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ स्पाइरल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ये जो होता है ना, ये सेगमेंट होता है, ये फर्स्ट सेगमेंट, इसमें होता है ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, ये होगा फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे करके 7 8 9 10 तक बहुत तक जाता है इधर। तो क्या होगा, ये सेगमेंट है, यही बोला है इधर द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इधर क्या बोला है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होता है, इंटरनली भी डिवाइडेड होता है विद स्पाइरल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन के अकॉर्डिंग टू सेगमेंट होता है, इसलिए बोला है पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल इन आर्थन द बॉडी शोज पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये जो फेनोमेनन होता है आर्थन में भी होता है। आर्थन क्या होगा, एनिलिडा का एग्जाम्पल होगा, आर्थन आर्थ्रोपोडा इन कॉर्डेटा में भी होगा। उसके बाद आएगा नोटोकॉट। नोटोकॉट क्या होता है, नोटोकॉट होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉट क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ये। क्या होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ये, सपोर्टिंग
सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। इसका ओरिजिन होता है क्या? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है ये। नोटो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एनिमल को दो टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होगा, नोटोकॉर्ड एब्सेंट एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बोलेंगे। कॉर्डेटा में क्या होता है? इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। इन सम कॉर्डेटा, इन सम chordata, notochord is replaced by notochord is replaced by vertebral column। vertebral column उसको हम लोग बोलते हैं vertebrata। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इसको बोलते हैं vertebrata। इन सम chordata notochord is replaced by vertebral column उसको बोलते हैं vertebrata। इधर और एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है, क्या है वो? all vertebrata are chordata। all vertebrata all vertebrata are chordata। all vertebrata are chordata, but all chordata are not vertebrata। chordata ये है नोटोकॉर्ड के बारे में। नॉन कॉर्डेटा में क्या आएगा जानते ही हो? पोरीफेरा। इसका एग्जांपल क्या होगा? पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड इज, ये बोला मैंने, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट एंड दोस एनिमल्स व्हिच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। पोरीफेरा तो एकाइनोडर्मेटा बोला है, लेकिन इधर हेमिकॉर्डेटा को भी नॉन कॉर्डेटा के अंदर ही रखा है। ये मतलब कंट्रोवर्सी है। तो बुक में इधर लिखा हुआ है पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, क्यों? बट हेमिकॉर्डेटा में बुक्स में लिखा है वो पहले सब फाइलम था कॉर्डेटा का, बट अभी उसको भी मतलब नॉन कॉर्डेटा में काउंट करते हैं। तो डोर्सल, इधर एक बोला ना, डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज। तो ये जो नॉन कॉर्डेटा है, ये जो नोटोकॉर्ड है, वो क्या होता है? डोर्सल साइड में, एनिमल के डोर्सल साइड में रहते हैं। ये है एनिमल का वेंट्रल साइड, ये है एनिमल का वेंट्रल, ये है डोर्सल, ये है डोर्सल, और ये प्रेजेंट होता है न्यूटोकॉर्ड।
तो मान लो ये एक एनिमल है, मान लो ये एक एनिमल है, इसका जो इसका ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं डोर्सल साइड, और अंदर जो होता है इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ये डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड। ये है एनसीईआरटी का एक फ्लो डायग्राम। इसमें क्या होता है, किंगडम दिया है, हम लोग किंगडम क्या पढ़ा है? एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है वो होता है मल्टी सेलुलर। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम आता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिमेट्री कैसा आएगा? मोस्टली एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल में बॉडी कैविटी कैसा आएगा? एसिलोमेट। तो एसिलोमेट का एग्जांपल क्या होगा? पोरीफेरा। टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम में आता है टू टाइप का सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री का एसिलोमेट का एग्जांपल मैंने अभी भी पढ़ाया, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। तो डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट में आएगा सिलेंड्रेटा एंड पिनोफोरा। और बायलेटरल में क्या आएगा? विदाउट बॉडी कैविटी, प्लेटिहेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बोलते हैं इसको। उसके बाद विथ फॉल्स सिलोम, सीडोसिलोमेट में एस्केहेलमिंथिस आएगा, विथ टिरोसिलोम। सिलोमेट में आएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का को बोलेंगे हम लोग शाइजोसिलम, शाइजोसिलम। और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा को हम लोग बोलेंगे एंटारोसिलम, एंटारोसिलम। एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अगर एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होगा, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होगा तो उसका सिमेट्री कैसा होगा? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री। अगर लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा होगा, लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा होगा तो होगा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। आज तक इतना ही। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हर एक फाइलम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक। तो वो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच।